सुबह मैं तो आपको हर रोज याद करती हूँ। वैसे माँ जी, आप कितनी देर रुकेंगी यहाँ? तब बड़ी महारानी समझ जाती है और कहती है, देखा, मन की बात आ गई ना ज़ुबान पर। खैर, मुझे भी तुम लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए हज पे जा रही हूँ और जाने से पहले मेरे मन में एक शंका आई। तभी रानी मन ही मन सोचती है कि तो अपनी शंकी। तभी छोटी रानी चौंक जाती हैं और वो कहती हैं कि ये आप क्या कह रही हो? क्यों? अगर तुम लायक हो तो कर दो अपने आप को साबित। उन्हें पूछा, महारानी जी, अगर आपको सवाल के जवाब पता है तो आप बताइए कि महल की दीवारों को मजबूत रखने के लिए आप क्या करोगी? तब महारानी कहती हैं कि मैं उन पे पुट्टी करवाऊंगी। तब बादशाह अकबर अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, गई भैंस पानी में। ये सुन के महारानी की आंखें भर आती है और वो वहां से दौड़कर अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। तभी अकबर के मन में विचार आता है कि अच्छा, तो मैं समझ गया कि अम्मी ने पहले ही बीरबल को राजमहल से बाहर क्यों निकाल दिया, ताकि वो इनके प्रश्नों का जवाब ना दे पाए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। दिन ऐसे ही ढलता जा रहा था और महारानी बेचैन होकर उन सवालों के जवाब ही ढूंढ रही थी, पर उन्हें उत्तर नहीं मिल रहे थे। तभी वो सोचती है कि लगता है आज इस राजमहल में मेरा आखिरी दिन है। और तभी एक शख्स कंबल ओढ़कर रानी के कमरे में प्रवेश करता है। रानी जोर से चिल्लाती है, चोर चोर चोर, लेकिन तभी वह शख्स अपनी कंबल को हटा देता है। अरे शांत हो जाइए महारानी, मैं हूँ बीरबल और बादशाह ने मुझे आपकी सहायता करने के लिए भेजा है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? और अकबर जी ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बेईमानी करेंगे? हम कौन हैं? इस राज्य की महारानी, और ये पद जिम्मेदारी और विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है। चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन एक राजा रानी दूसरे की सहानुभूति पे नहीं जी सकते, और तब अपने आत्मसम्मान को भी त्यागना नहीं चाहिए। और फिर उन्हें भले ही इज्जतदार हार ही स्वीकार क्यों ना करनी पड़े। ये सब सुन के बीरबल ने अपना सर खुजाया और बोले, अरे वाह महारानी, आपको तो पहले से ही सारे सवालों के जवाब पता हैं। खामखा मैं चमगादड़ बन के घूम रहा हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं चलता हूँ। तभी महारानी एक अलग ही विचार में पहुंच जाती है और तब उनके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन बीरबल को धन्यवाद देती है। सूरज ढलते ही बड़ी रानी एक कुर्सी पे आके बैठ जाती है और अपनी बहू से सवालों के जवाब देने को बोलती है। तब छोटी रानी कहती हैं कि ठीक है, लीजिए सुनिए पहले जवाब का। मैं इस महल की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए कभी भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। चाहे राजमहल हो या कोई घर, सभी की दीवारें सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर ही टिकी होती है। दूसरा उत्तर, जब महल के लोगों पर कठिन समय मंडरा रहा होगा, तब मैं उन लोगों को शांत करने के लिए सहानुभूति का सहारा लूंगी, क्योंकि लोगों के मन की कठिनाइयां सुनने से ही उनका मन हल्का हो जाता है। सही जवाब, पर मैं जानती हूँ कि तुम तीसरे सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाओगी। सही कहा आपने माँ जी, तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए मुझे अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ेगा, और इस राज्य की महारानी होने के नाते वो मैं हरगिज नहीं करूँगी, भले ही उसके लिए मुझे इस महल की चाबियों को क्यों ना छोड़ना पड़े।
ये जवाब तो सुनते ही बड़ी रानी अपनी कुर्सी से उठी और अपनी बहू की तरफ बढ़ जाती हैं। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और महल की चाबियां अपनी छोटी रानी के आगे बढ़ाती है और कहती है कि आज से ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ये सब सुनते हैं और पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तभी महाराजा अकबर बोलते हैं कि हमें आप पे नाज है महारानी जी, और हमने ये सीखा कि हमें हमेशा भरोसा, सहानुभूति और आत्मसम्मान के सहारे जीना चाहिए।